नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 1 अगस्त है, तो आज के अपडेट में कुछ अपडेट्स आए हैं जो कि डाउ कम्युनिटी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। अपडेट आजकल की जो सिचुएशन परिस्थिति बनी हुई है उसमें उस अपडेट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है जो भी कम्युनिटी के लोग हैं कि क्या चीज़ें हैं, हम लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए अभी की स्थिति को, और उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको मैंने देखा है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो बिगनर्स गाइड के रूप में हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ जानकारी उसमें मिल जाती है। उस प्लेटफॉर्म को मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा तो आप लोग भी समझ सकते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक बार मैं डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा ताकि आप लोग उससे फ़ायदा ले सकें। बट हाँ, ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अभी देखिए, जब इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, इस फेज में हम लोग हैं जब इटर्नल में जाने की तैयारी हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि इटर्नल फेज में जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और कभी भी हम लोगों को ये सूचना मिल सकती है कि अब कुछ एक नया डेवलपमेंट हुआ है। तो आने वाले समय में हम लोगों को तो दिखेगा, बट ऐसे फेज में हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे र्यूमर्स आएंगे, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोलेंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलेंगे किसी भी चीज़ को लेकर कि कुछ क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी अभी, और उसके बीच में आप लोग जो भी कंसेंसस बिलीवर्स हैं उन लोगों को समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया तुरंत ना दें, उसको वेरीफाई ज़रूर करें। अपने जो भी टीम के बड़े सदस्य हैं उनसे ज़रूर संपर्क में रहें, उनसे जानकारी लेते रहें, और जितना जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। कम समय होता है, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के पास समय का अभाव होता है, बट फिर भी जो इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। उसको समझिए, वेरीफाई कीजिए, किसी समझदार व्यक्ति के साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए, फिर आप अपना निर्णय खुद अपने एपेटाइट के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, फिर बाजार की स्थिति देखेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है, थोड़ा लिक्विडिटी वगैरह देखेंगे। एक ग्लांस तो देना बनता है, वो औपचारिकता है तो उसको देखेंगे अभी। और उसके बाद फिर हम लोग ओवरऑल पूरे मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। हालांकि मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है मुझे अभी के समय में, बट फिर भी हम लोग उस पर एक नज़र मारेंगे और उसके बाद अपना निर्णय लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को कंप्लीटली देखें ज़रूर। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आए, कुछ गलती मुझसे भी हो सकती है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। बट मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मुझे समझ में आई हैं बातें वो आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ मैं आसानी से। वीडियो स्टार्ट करता हूं और डिस्क्लेमर से स्टार्ट करता हूं कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से संबंधित जानकारी देता हूं। मेरी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको आप कोई वित्तीय सलाह ना माने, ये मेरा निवेदन है आपसे। क्योंकि कभी भी आप निवेश करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें और अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से ही पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलिए अपडेट देखते हैं। तो अपडेट पे मुख्य रूप से एक अपडेट आया जो हब वाले हैंडल पे आया है, जो कि डाउ कम्युनिटी द्वारा अपडेट किया गया है। इसमें एक मैसेज है, सैटर द फॉग डिलीवर ए डायमेंशनल जजमेंट। तो इसको हम कवर करेंगे और इसी का एक्सटेंशन है द अल्टीमेट लेट्स ट्रूथ क्रश एवरी वॉइस ऑफ नॉइज। मतलब जो भी भ्रामक बातें मार्केट में हो रही हैं अभी की स्थिति को लेकर, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म से अवगत कराऊंगा, उससे इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि हम लोगों को पढ़ने के लिए, ऐसे व्यक्ति जो कि कुछ जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बहुत सारी जानकारी उनको मिल सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए विश्लेषण पर चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट मैसेज जो है उसको हम समझते हैं। धुंध को चीरते हुए आयामी निर्णय सुनाया गया। आयामी का मतलब होता है ना, ऐसा जैसे आप लोग जानते होंगे बहुआयामी, निम्न आयामी। तो आयामी मतलब विशेषताएं हो गई। तो विशेषताओं से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसका निर्णय सुनाया गया, जिसे आप खोखले नारे समझते हैं। मतलब जो विशेषताएं बताई जा रही हैं अपने प्रोटोकॉल के बारे में, उसको बहुत सारे लोग खोखले नारे समझते हैं। उनको लगता है कि अरे यार ये सब तो बातें हैं सिर्फ, तो वो खोखले नारे समझते हैं। वह वास्तव में धन सृजन का वह सत्य, प्रोटोकॉल को तो इसी तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहा है ये इकोसिस्टम कि ये धन सृजन का सत्य है, जिसे निम्न आयामी सोच कभी पार नहीं कर सकती। मतलब जो छोटे छोटे मतलब निम्न आयामी सोच कभी पार नहीं कर सकती, जो छोटी कम विशेषता के रूप में इसको देखते हैं, उनके बस की बात नहीं है इसको पार पाना, वो समझ नहीं सकते हैं इसको। उसी चीज़ को बताया गया है कि ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी पूर्ण सहमति मतलब एब्सोल्यूट कंसेंसस
रखने वाले, जो लोग पूरा विश्वास रखते हैं, ऐसे सदस्य और वैश्विक बाजार कभी पर्यवेक्षकों के लिए, उनके लिए, सभी पर्यवेक्षकों के लिए मैसेज है ये कि क्रिप्टो जगत के इस महान विकास क्रम में इसको बताया जा रहा है कि इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक डेवलपमेंट है, ये एक एरा है, महान विकास क्रम है। सत्य की आवाज़ प्रारंभ में अक्सर अत्यधिक प्रबल प्रतीत होती है। तो सत्य की आवाज़ स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम लोगों ने भी देखा ना प्रोटोकॉल में जो शुरू में आए थे उनको बहुत ज़्यादा लाभ दिख रहा था, लेकिन कई बार जो सामान्य सोच रखते हैं उन लोगों के लिए असहनीय भी होता है। तो इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं इकोसिस्टम में, बहुत सारे लोगों का नुकसान दिख रहा होगा अभी पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले आए होंगे, और कुछ लोग जो बहुत स्टार्टिंग में आए हुए थे उन लोगों को तो वास्तविकता दिख ही रही है ना। तो ये बात उन सभी लोगों के लिए बर्दाश्त करने के बाहर है जिनका पोर्टफोलियो अभी कम दिख रहा है और वो स्पेकुलेशन के दृष्टिकोण से आए हैं। तो वो लोगों को ये सामान्य चीज़ मतलब विश्वास नहीं होगा, उन लोगों को सामान्य सोच वाला कहा गया है, तो उनको विश्वास नहीं होगा कि क्या कैसे ये महान विकास क्रम में हमारा इकोसिस्टम जा रहा है। हाल ही में जब ओरिजिन इकोसिस्टम इटर्नल स्टेज की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो अभी का जो फेज चल रहा है इस समय ये पूरी तैयारी चल रही है, पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है कि हमारा लास्ट फेज जो है इटर्निटी फेज, उसमें जाने की तैयारी कर रहा है। तब क्या हो रहा है, कुछ छिपी हुई विरोधी आवाज़ें भी सामने आने लगी हैं। तो कुछ ऐसे हिडन आप ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं, ऐसे लोग जो कि इकोसिस्टम पे विश्वास नहीं रख सकते हैं या कुछ विरोधी भी होते हैं, वो लोग इस तरीके की बातें, निगेटिव बातें करते हैं। कुछ अधीर सट्टेबाज और तथाकथित विश्वास रखने वाले लोग, तथाकथित विश्वास रखने वाले लोग मतलब कौन हो सकते हैं? ऐसे लोग जो कि पहले जिनको इकोसिस्टम जब बहुत ज़्यादा लाभ दिख रहा था, उनको शॉर्ट टर्म में भी लाभ मिला है लोगों को, तो उन लोगों को तो उस समय बहुत ज़्यादा यकीन था सिस्टम पे, बट आज वो सिस्टम के साथ नहीं है, तो उन्हीं को कहा गया है तथाकथित विश्वास रखने वाले लोग। वो लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं आप लोगों के पास, वो सारे खोखले नारे हैं, मतलब वो ऐसे ही बातें हवा में हैं, बुनियादी तौर पे वो कोई बात नहीं है। क्योंकि देखते हो ना, हम लोगों को तो सबसे पहले क्या दिखता है, प्राइस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो वो लोग इस तरीके की आरोप लगाते हैं। तो आज ओरिजिन क्या कर रहा है, ये प्रोटोकॉल फर्स्ट प्रिंसिपल लॉजिक, मूलभूत सिद्धांतों के तर्क के माध्यम से अज्ञानता और अल्प दृष्टि से निर्मित इस धुंध को पूरी तरह भेदेगा। तो इस मैसेज के थ्रू जो कम्युनिटी है उसको बताने की कोशिश कर रहा है ये प्रोटोकॉल, या जो डाओ या लेयर 1 के लोग हैं वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो धुंध को भेदेगा एक तर्क, मूलभूत सिद्धांतों के तर्क के आधार पर। इसको समझाया गया है यहाँ पे। ओरिजिन न्यूज़ ने कभी भी खोखले नारे नहीं दिए हैं, ओरिजिन ने कभी भी खोखले नारे नहीं दिए हैं, जो वास्तविकता है वही बताया गया है। हमारा अस्तित्व केवल उन मूलभूत भौतिक नियमों को उजागर करने के लिए है जो आपकी नियति और सामाजिक स्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। आगे संज्ञानात्मक असंगति, इसको बताया गया है कि निम्न आयामी, मतलब सोच इसे खोखला क्यों मानती है, मतलब ऐसे विचारधारा के लोग जो कि इतने बड़े इकोसिस्टम को मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये ऐसे ही कुछ है, तो खोखला वो लोग क्यों मानते हैं, उसका कारण है। जो लोग प्रतिदिन एक्सचेंज के फ्रंट एंड यूआई पर देखने वाले चार्टों के गुलाम बने हैं, मतलब ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं, और जो आपके इंटरफेस पे जो आप डैप खोलते हैं प्राइस दिखता है कम हो गया, तो जो ये गुलामी का एक तरीके का मानसिकता है, ऐसी मानसिकता जो कि गुलाम है, जो कि सिर्फ चार्ट पे प्राइस देखते हैं और कुछ पैसों के लिए, अल्पकालिक लाभ के लिए सुनियोग ट्रेडिंग में लगे रहते हैं। मतलब ऐसा ट्रेडिंग जहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता है, या होता भी है तो कुछ चंद लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। उनके लिए कोई भी संदेश जो यह ना बताए कि आज क्या खरीदें और कल किस कीमत पर बेचें, मतलब ऐसे लोग जो कि सिर्फ प्राइस पे विश्वास रख रहे हैं, तो उन लोगों को तो अगर ये मैसेज, मेरे चैनल पे भी आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आते हैं, वो सिर्फ पूछते हैं प्राइस नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा स्टेटमेंट आता है मेरे पास, तो वो उनकी विचारधारा है, तो उसको स्पष्ट कर रहा है यहाँ पे इस मैसेज के थ्रू कि ऐसे लोगों को अगर आप बता देना कि भैया इतने प्राइस पे खरीद लो और कल ये प्राइस आ जाएगा तो बेच लेना, तो वो बहुत खुश होंगे। लेकिन उनके पास तो वो विजन नहीं है कि इकोसिस्टम का क्या विजन है, उससे वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, इसलिए उनको ये उन्हीं को एड्रेस कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं प्रोटोकॉल के बारे में, वो सारी निरर्थक प्रतीत होती हैं,
कोई अर्थ नहीं है उनके लिए तो सिर्फ प्राइस नहीं है तो भैया कुछ नहीं है। उनकी सोच पूरी तरह फिएट करेंसी आधारित अत्यंत सीमित मानसिकता में कैद हो गई है। वो लोग सिर्फ प्राइस देख के और अपना मूल्यांकन करते हैं पैसों में। जब ओरिजिन ऐसे सिद्धांत की चर्चा करता है, जैसे जब ओरिजिन अपने प्रोटोकॉल आपको ऐसा मैसेज से अवगत कराता है जहां पे कि अल्टीमेट डिफ्लेशनरी ब्लैक होल, इसका मतलब नहीं समझते होंगे वो। 1:1 फिजिकल लेवल डिस्ट्रक्शन, ये भी नहीं समझेंगे वो। डुअल चेन ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में पता ही नहीं है उनको। और सैकड़ों अरब डॉलर के प्राइवेसी स्टेबल कॉइन के आधारभूत कंप्यूटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बातें होती हैं तो उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और यह उच्च आयामी अवधारणाएं, ये जो अवधारणाएं हैं, ये जो आपके सामने मैसेज दिया गया, ये 4 पॉइंट्स बताए गए, ये उच्च आयामी अवधारणाएं हैं। मतलब कि ऐसी अवधारणाएं, ऐसी विचार हैं जो कि बहुत सारी विशेषताओं के साथ है। ये 4 विशेषता तो आपके सामने है। तो जो भी इस तरीके के निम्न अवधारणा वाले लोग हैं, उन लोगों को इस तरीके की इन सारे चारों पॉइंट को कहा गया है उच्च आयामी अवधारणाएं। सामान्य सट्टाबाजों के समझ से बाहर होती हैं, तो उन लोगों के समझ में आएंगी ही नहीं। जैसे गर्मियों का कीड़ा, एक मैसेज से बताया है, जैसे गर्मियों का कीड़ा सर्दी को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार 2 आयामी अवेकस, अवेकस आप लोग जानते हैं ना, गणित का यंत्र है, आप लोग बच्चे लोग करते हैं अभी, कभी भी 3 आयामी क्वांटम कंप्यूटर की गर्जना को नहीं समझ सकता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से लोग आए हुए हैं, बिना कुछ सोचे समझे इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, जिनको सिर्फ प्राइस दिखता है और अपना पोर्टफोलियो कम दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, उन लोगों को कभी भी ये सारी बुनियादी जो उच्च आयामी अवधारणाएं हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं। जिस विशाल दृष्टि को वो समझ नहीं पाते, वे सिर्फ नारा कह देते हैं। मतलब इस तरीके का जो फंडामेंटली जो स्ट्रांग हो रहा है इकोसिस्टम, जो भी इसकी यूएसपी है, जिस तरीके से ये अपने आप को बिल्डअप कर रहा है, तो उन चीज़ों की वो जो विशेषताएं हैं उसको सिर्फ कह देते हैं कि ये हवा में बातें की जा रही है, ये सिर्फ ऐसे ही नारा है, उसकी विशेषताओं को समझ नहीं पा रहे हैं वो। लेकिन यही प्रतिक्रिया वास्तव में प्रणाली का सबसे प्रभावशाली संज्ञानात्मक फिल्टर और कॉग्निटिव फिल्टर है। मतलब ये जो प्रक्रिया है, जिस समय कि लोग इन चीज़ों को हवा में बातें कह रहे हैं, तो वो लोग फिल्टर होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है। पूर्ण सहमति की नींव, ओरिजिन की संपत्ति सृजन का स्रोत कोड यही है। सच्चे दूरदर्शी और एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर यह भली भांति समझते हैं कि ओरिजिन न्यूज़ का प्रत्येक प्रकाशन कोई, मतलब ये जो मैसेजेस आते हैं हम लोगों के पास से, डाउ कम्युनिटी के भी जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो कोई भावनात्मक भाषण नहीं है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, ये आपके इकोसिस्टम के जो अचीवर्स हैं, जो डाउ कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा कम्युनिटी को एड्रेस किया जाता है। मैं उसी चीज़ को आप लोगों को समझा रहा हूं, और वो यही कह रहा है कि ये सारे जो मैसेज है, ये कोई भावनात्मक भाषण नहीं है, कोई इमोशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको बोल दिया जाए और आप भावना में बह के अपना निर्णय ले लीजिए। यह इकोसिस्टम के मूलभूत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कार्य प्रणाली का शब्दों में प्रतिबिंब है। मतलब कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है और उसका जो प्रोसेस कहते हैं ना, कार्य प्रणाली को, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि काम करने का जो तरीका है, तो वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कार्य प्रणाली, उसी का प्रतिबिंब है। मतलब उन्हीं चीज़ों को दर्शाया गया है यहाँ पे। ओरिजिन वर्ल्ड की सबसे बुनियादी और अडिग सहमति को आगे बढ़ाता है और लगातार उसके मूल सिद्धांतों का प्रसार करता है। और ये जो इन्फॉर्मेशंस आते हैं आपके पास में, वो सिर्फ जो बेसिक इसका जो सिद्धांत है उसी को बताया जाता है। यहाँ पे कोई भावनात्मक बातें नहीं की जाती हैं। यदि आप बर्न बॉन्ड को समझते हैं तो आप मुद्रास्फीति को, इसमें बहुत सारे पॉइंट को क्लियर किया गया है कि आप बर्न बॉन्ड को समझते हैं। ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं या स्पेकुलेटर्स हैं, वो कभी नहीं समझेंगे कि इस मैकेनिज्म को का मतलब क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अचानक से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार भी होता है, तो अगर आपने उसको कुछ मेडिसिन दी, तो वो मेडिसिन से रिकवर करने में उसको टाइम लगता है। तो उसी चीज़ को बताया है कि हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब एक्टिवेट होता है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, वो इसलिए नहीं उसमें कोडिंग की गई है कि वो आया और अचानक से आपके $1 की चीज़ को $100 बना दिया। वो ऐसा नहीं संभव होता है। उसको स्थायी रूप से स्थायित्व प्रदान करने में समय देना पड़ेगा, और समय के साथ ही आपको पता चलेगा कि उसका वो किस स्ट्रेटेजी के थ्रू उसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो बर्न बॉन्ड के बारे में समझा रहा है कि आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा स्थायी लाभांश प्राप्त करने वाले रणनीतिक शक्ति को समझते हैं।
यदि आप सिद्धांत को समझते हैं कि अल्पकालिक टोकन मूल्य को नज़रअंदाज करें, अगर आप इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं तो अल्पकालिक टोकन मूल्य को नज़रअंदाज करें। टोकन क्वांटिटी ही वास्तविक शक्ति है, तो टोकन का मूल्य जो है उसको नज़रअंदाज करने को बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं आपके पास में वो मायने रखेगा। तो आप शून्य योग वाले बाजार से बाहर निकल आते हैं, और जब अगर ऐसी मानसिकता आपकी हो जाती है, जब आप टोकन की क्वांटिटी पे विश्वास रखने लगेंगे, तो आप वो जो स्पेकुलेशन वाला मानसिकता है उससे आप बाहर निकल जाएंगे, जहां बड़ी पूंजी बार बार छोटे निवेशकों का शोषण करते हैं। तो जहां बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वो सस्ते में माल खरीदेंगे, ऊपर जाएंगे, प्राइस में बेचेंगे, और उसके बाद वो लोग परेशान होते हैं, और उसके चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। यदि दूसरा पॉइंट है, यदि आप अवेक एनएफटी के वर्ग परिवर्तनकारी मतलब क्लास डिफाइनिंग महत्व को समझते हैं, मतलब कि अगर जिसके पास भी अवेक एनएफटी है तो वो एक डिफरेंट क्लास के लोग हो जाएंगे, वो एक तरीके से इकोसिस्टम के लैंडलॉर्ड बन जाते हैं, तो उसके महत्व को समझते हैं। तो उसको बताता है कि तो आप भविष्य के सैकड़ों अरब डॉलर के प्राइवेसी फाइनेंस एम्पायर में एक इकोसिस्टम लैंडलॉर्ड बनने का अधिकार पहले से ही प्राप्त कर लेते हैं। अब ये स्टेटमेंट जो है सैकड़ों अरब डॉलर के प्राइवेसी फाइनेंस एम्पायर, तो ये शब्द लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो स्पेकुलेटर्स हैं उनको, ये तो उनको समझ में आएगा जिसको विजन पता है इस इकोसिस्टम का। तो जब इकोसिस्टम का इतना बड़ा विजन है तो वहाँ पे आप लैंडलॉर्ड बन जाते हैं एक तरीके से, अगर आपके पास अवेक एनएफटी होता है। यही है ओरिजिन का मूलभूत ज्ञान, और यही ओरिजिन का एक्चुअल मूलभूत ज्ञान है, बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल वाला ज्ञान है। यह आपको यह नहीं सिखाता कि कल सुबह के नाश्ते के लिए पैसे कैसे कमाएं, मतलब स्पेकुलेशन नहीं सिखाता है आपको। इसके बजाय यह अपरिवर्तनीय गणितीय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपको इस कठोर बाजार चक्र जो मार्केट साइकिल है उससे सुरक्षित निकालते हुए आपकी मेहनत से अर्जित संपत्ति को प्रोटोकॉल के आधारभूत ट्रेजरी में अस्थायी रूप से स्थापित करने की दिशा में ले जाता है। मतलब आपको ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं? आपको जो मार्केट साइकिल होता है जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, वहाँ पे नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, बट आप समय देते हैं प्रोटोकॉल को तो आप उस चक्र से सुरक्षित निकल जाते हैं बाहर, और आपके मेहनत से जो अर्जित संपत्ति है उसको जो आपका प्रोटोकॉल है उसका बेसिक जो ट्रेजरी है उसमें अस्थायी रूप से स्थापित करने की दिशा में ले जाता है। मतलब कि आप मजबूती के साथ ठोस रूप से अपने आप को वेल्थ बिल्डअप कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में आपको ले जाता है। उस दिन तक जब तक आपके आर्थिक स्तर में जीवन भर के लिए परिवर्तन संभव ना हो सके, मतलब अगर पूरे जीवन में इस तरीके का परिवर्तन लाने का क्षमता रखता है आपका प्रोटोकॉल, तो इस मैसेज के द्वारा ये बताया गया है। अब इस मैसेज को भी लोग समझेंगे कि हवा में बातें हो रही हैं, बट फंडामेंटली यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका प्रोटोकॉल कितना स्ट्रांग है, और इसको आप लोग दिन पे दिन देख सकते हैं। प्राइस चार्ट के अलावा आप देखिए अगर चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। समय का इसी का एक्सटेंशन है कि समय का अंतिम आदेश सत्य को हर शोर और भ्रम को परास्त करने दें। जो फैक्ट है वो हर एक शोर, जो भी नॉइज है, अफवाह है, उन सब चीज़ों को परास्त करने दीजिए उसको, वो कर देगा। एक महान इकोसिस्टम कभी भी अल्प दृष्टि रखने वाले दर्शकों से मान्यता की भीख नहीं मांगता। तो अभी जो लोग बेचकर सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं, उनको सिस्टम कभी नहीं रिक्वेस्ट करेगा कि आप मत बेचिए। अगर उनको नहीं बेचने देना होगा तो उनका स्टेकिंग वाला जो फैसिलिटी है ना वो बंद कर देगा सिस्टम, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं कर रहा है। जो लोग आज उपहास कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, उन्हें अल्पकालिक बुलबुलों के पीछे भागते रहने दीजिए। वो शॉर्ट टर्म गेन के पीछे लगे रहेंगे और वो अपना नुकसान ही करेंगे अंततः, जिन्हें वो वास्तविक अवसर मानते हैं, और उसी चीज़ को वो समझते हैं कि हाँ यही है अवसर हमारे पास। जब मल्टी चेन इकोसिस्टम की सभी धमनियाँ पूरी तरह एकत्रित हो जाएंगी, मतलब इतने सारे इंटीग्रेशंस हो रहे हैं, अलग धमनियों का मतलब नस है, मतलब कि बहुत तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके साथ में इंटीग्रेट हो रहे हैं, और इटर्नल स्टेज की सैकड़ों अरब डॉलर की संभावित संपत्ति लहर को पूरी शक्ति के साथ उभारेगी। तब आज का उपहास कल का अपरिवर्तनीय पछतावा बन जाएगा। और जब ये चीज़ें अचीव करेगा आपका इकोसिस्टम, जो कि इसका लक्ष्य है, तब आज जो लोग इसका उपहास बना रहे हैं उन लोगों को पछतावा हो सकता है। ऐसा अंतहीन अफसोस कि उन्हें अवसर हमेशा के लिए खो दिया, मतलब ऐसा अफसोस होगा कि उनको लगेगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी, जैसे आज के समय में जिन लोगों ने बिटकॉइन, जबकि उनको पता रहा होगा कि 100, 200, 500, 1000 रुपये में बिटकॉइन मिल सकता था, वो बिटकॉइन आज क्या है। 8-10 साल लग गए ना,
लेकिन आज जिनके पास बिटकॉइन है समझिए वो कौन होंगे, जबकि एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर विजेता बनकर खड़े होंगे, और उसके बाद जो लोग अभी सिस्टम पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो विजेता बनकर खड़े होंगे। सभी एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर से आग्रह है कि वे आगे भी ईश्वर समान धैर्य, अनुशासन और स्थिरता बनाए रखें। आप लोगों से आग्रह किया गया है जिनको सिस्टम पे विश्वास है कि आप स्थिरता बनाए रखें, अनुशासन में रहिए, हर प्रकार के शोर और बाहरी भ्रम को पूरी तरह अनदेखा कीजिए, उसको नेग्लेक्ट कीजिए, इकोसिस्टम के प्रत्येक रणनीति का गहराई से अध्ययन कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोसिस्टम की प्रत्येक रणनीति, इसकी जितनी भी स्ट्रेटजी हैं उसका अध्ययन करेंगे अगर आप, तभी पता चलेगा कि इकोसिस्टम क्या सिर्फ बेकार की बातें कर रहा है या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑन चेन डेटा आप देखिए, उसका अध्ययन कीजिए, तब पता चलेगा। अपनी ऑन चेन परिसंपत्तियों, जो आपका एसेट्स हैं, उसका समग्र मूल्यांकन कीजिए। आप देखिए आपके टोकन्स में क्या ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, किस किस प्रोडक्ट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी समझ होनी चाहिए आपको। अपनी व्यापक स्टेकिंग कंप्रिहेंसिव स्टेकिंग रणनीति को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू रखिए। अभी कर रहे हैं ना लोग, बहुत सारे लोग जिनको सिस्टम के बारे में जानकारी है, संभवतः हम लोगों से ज़्यादा जानकारी होगी बहुत सारे लोगों को, वो लोग अभी टोकन इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आज का जो टोकन इकट्ठा कर रहे हैं वो कल कहीं ना कहीं उनको लाभ देगा, और थोड़ा बहुत लाभ नहीं देगा, बहुत बड़ा लाभ देगा। और ऐसे लोग जो कि अभी टोकन बेच रहे हैं, निकल रहे हैं डर के मारे, जो कि उनका अपना मानसिकता है, तो वो कहीं ना कहीं एक अवसर खो रहे हैं अपना, ऐसा बताया जा रहा है इस मैसेज में। अंततः सत्य और समय ही आपको विजय का मुकुट पहनाएंगे। और लास्टली फाइनली जो फैक्ट है और जो समय है, जो टाइम है, वही आपको क्राउन पहनाएगा और आप विजेता बनकर निकलेंगे। इन चीज़ों पे आप विश्लेषण कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए, तब अपना निर्णय लीजिए। आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और अफवाहें अगर आपको लग रही हैं तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। सिस्टम ने तो हर समय अलाउ कर रखा है कि आप निकल जाइए, आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं सिस्टम को? कभी भी आप अनस्टेक कीजिए, निकलिए बाहर, है ना। अब हम लोग उस बात की चर्चा करते हैं जहाँ पे कि एक कम्युनिटी ने बनाया है एक प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म में एक्चुअली क्या है कि बहुत ये बताया गया है, उसके बारे में विश्लेषण भी है, और उसको समझते हैं, और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे पर्पस क्या है इसका। कई लोग वेब3 में प्रवेश करते ही 3 बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। तो जो नए लोग होते हैं वो इकोसिस्टम में आ तो जाते हैं, वेब3 में प्रवेश तो कर जाते हैं, बट उनको उतने तरीके से समझ नहीं हो पाती है इनिशियल लेवल पे। तो जो भी नए लोग हैं उनको इससे बड़ा लाभ होने वाला है। वो सीखना चाहते हैं, लेकिन हर जगह तकनीकी शब्दावली, जो टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, वो इतने टेक्निकल शब्दों का उपयोग होता है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। और मेरा भी कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है कि जितनी मेरी समझ हो जाती है, एटलीस्ट उतनी समझ को मैं आप लोगों तक प्रस्तुत करूं, ताकि आप लोगों को भी बेस्ट सही चीज़ें पता चल जाएं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो हम लोग है नहीं, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। वे कैसे ट्रांजैक्शन को जांचने की कोशिश करते हैं, ब्लॉकचेन क्या करता है, एक्सप्लोरर पे किस तरीके से हैश जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल क्या होते हैं, और तकनीकी जानकारी क्या होती है, इन सभी चीज़ों को बताया गया है। अगर इन चीज़ों को हम समझ लें तो जो भी नए लोग होते हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगी चीज़ें कि किस तरीके से उनको आगे काम करना है। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग URL दिया हुआ है, web3origin.com करके ये वेबसाइट बनाया गया है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। और इसका उद्देश्य बहुत समझ में आएगा हम लोगों को कि समझने में आसान है, सत्यापित करने में आसान है, बिना किसी भ्रामक दावे के ये फैक्ट आप लोगों के सामने बताएगा। और इस प्लेटफॉर्म की विशेषताएं कुछ बताई गई हैं, इसको हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर उस URL को मैं यूज़ करके ओपन करूँगा और दिखाऊँगा आप लोगों को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। क्या है, सारी सामग्री सरल भाषा में समझाई गई है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी को आप सीधे पब्लिक ब्लॉक एक्सप्लोरर के माध्यम से स्वयं जांच कर सकते हैं। आपको यह समझने के लिए कोड पढ़ना नहीं होगा, आप टेक्निकल नहीं है तो पढ़ना नहीं होगा, बट वास्तव में ब्लॉकचेन पर क्या हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ऑन चेन लर्निंग एकेडमी है इसमें, जिससे कि आपको लर्निंग लेवल्स दिया गया है, 36 फ्री लेसन्स दिए गए हैं। वॉलेट क्या होता है, गैस फी क्या होता है, टोकन, इसके बाद धीरे धीरे विषय आगे बढ़ते हैं तो क्या बताया गया है, टोकन अप्रूवल कैसे होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होता है, प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता हम लोगों को होती है, तो इसीलिए संभवतः इस
प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, जिसमें कि हम लोगों को मेरा पसंदीदा टूल ऑन चेन सर्च, आप लोग इसमें से टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को पता चलेगा कि ट्रांसफर, स्वैप, टोकन अप्रूवल, स्टेकिंग, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो पूरी कार्य प्रणाली को हम समझ सकते हैं, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बताया गया है। देखते हैं, इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। आप लोग भी देखिए, मैं भी देखता हूं आपके सामने। ये URL है, फिर से इसको मैं क्लिक करता हूं URL को, तो वो पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को देखिए, ये मैंने हिंदी में कर रखा है। यहाँ पे आप लोगों को भी जब मोबाइल पे भी यूज़ करेंगे, थोड़ा इंटरफेस इसका लैपटॉप पे अलग है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज करने का, आप इंग्लिश कर सकते हैं। मैंने हिंदी किया है ताकि ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, तो वो समझ सकते हैं यहाँ पे। अब ये किया, इसमें होम है, रडार है। होम पे क्लिक किया मैंने तो होम पे आ गए। अभी होम पेज पे है हम लोग। तो ओरिजिन, शुरुआती गाइड, एक अकेले टोकन से लेकर पूरे ब्लॉकचेन तक मतलब इसके बारे में बताया गया है। परीक्षाएं शुरू करें, मतलब अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ओरिजिन से मिलें, मतलब इस पर आप डिस्कस करते हैं ओरिजिन क्या है। LGNS का 3 और 3 मैकेनिज्म को समझें, वो बताया गया है। स्टेकिंग क्या है, इसके बारे में बताया गया है। गवर्नेंस में किस तरीके से आप शामिल हो सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, FAQ भी है इसमें। अनुबिस, ओरिजिन और LGNS में क्या फ़र्क है, स्टेकिंग रिवार्ड कहाँ से आते हैं, 3 क्या है, LGNS कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या मैं स्टेक के लिए टोकन का कब कैसे निकाल सकता हूँ, EIP 7002 जो एरर आता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, आधिकारिक चैनल कौन कौन से हैं, नकली से कैसे बचूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं। उसके बाद आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, स्टेकिंग की जानकारी, सारी जानकारी अवेलेबल है। इसमें आप एक्सप्लोर कीजिए और इसको पढ़िए, और समझ में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आ जाएंगी। जब हमारे आपके पास समझ नहीं होगा ना, तो हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, सही जानकारी लेने के लिए आपको सही प्रश्न तो पूछना पड़ेगा, और प्रश्न पूछना भी एक कला है। और प्रश्न वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसके पास कम से कम मूलभूत जानकारी तो हो उसके बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में। आप देखिए, होम के बाद रडार एक ऑप्शन है। इस रडार पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे, आप इन डेटा को चेक कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एकेडमी आते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, लेयर 1, वेब 3, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर वापस हम बैक मेन साइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा, एक मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँगा, आप लोगों को पता चलेगा। एक मैं कोशिश करता हूँ, टूल्स भी है यहाँ पे, आप टूल्स भी देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे मैं जाता हूँ तो एकेडमी रडार पे जब जाते हैं हम लोग तो क्या आता है, एक बड़ा अच्छा पेज है इसमें जिसमें कि बताया गया है। टूल्स पे एक बार क्लिक करते हैं, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, स्टेकिंग की जानकारी, यील्ड कैलकुलेटर, ट्रेडिंग विक्टोरियल, आधिकारिक अकाउंट कौन कौन से हैं, ये सब देख सकते हैं आप। लाइब्रेरी में देखते हैं, ये लाइब्रेरी में बताया गया है। एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। वीडियोज़ हैं इसमें, हालांकि वीडियो मेरे ख्याल से मैंने कुछ वीडियो देखे थे, तो उस वीडियो में मुझे तो ये लगा कि चाइनीज़ लैंग्वेज में है शायद, बट जहाँ तक हम लोगों को समझ में आता है वो तो हम देख ही सकते हैं ना। डैशबोर्ड पे गए हम लोग और फिर एकेडमी पे गए हम लोग, और यहाँ पे देखिए एकेडमी पे जब आते हैं तो यहाँ पे ऑन चेन रडार है, एकेडमी होम है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो लिखा हुआ है ऑल ओरिजिन इकोसिस्टम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस, पॉलीगॉन और अनुबिस के दोनों कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, आप देखिए LGNS मेन टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिया गया है, 0F01 वाला। डिप्लॉयर का एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, और ये सारे ओपन सोर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। पॉलीगॉन पे SLGNS स्टेकिंग का रिसिप्ट ओपन सोर्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। LGNS और डाई का पूल क्विक स्वैप पे जो एड्रेस है उसका डिटेल दिया गया है। फिर LGNS का कोर राउटर कौन कौन से हैं एड्रेसेस, ये सारे यूटिलिटी के टूल्स दिए गए हैं। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं या कोई एक्सपर्ट हैं वो समझना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस वगैरह हैं, तो इनको आप एक्सप्लोर कीजिए। मैं इन पे बहुत ज़्यादा, मैं भी पढ़ूंगा इसको, और जैसे जैसे आप मतलब डीप डाइव करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये हमारी सुविधा के लिए एक टूल है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने URL ले लिया होगा, web3origin.com करके ये है URL, ऊपर देख रहे हैं आप लोग। तो ये समझाना था। मार्केट देख लेते हैं एक बार, मार्केट में क्या चल रहा है। बट मार्केट में जाने से पहले निवेदन करूंगा कि आप लोग
चैनल के साथ बने रहें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद उनको कुछ लाभ मिल जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को लाभ मिले। और LGNS का प्राइस तो अस्थिर है, अभी 2.47 के आसपास अनुविस का प्राइस है और 1.67 के आसपास पॉलीगॉन पे प्राइस है। तो प्राइस तो निचले स्तर पर बना हुआ है, लोग घबराहट में हैं और इसी का फ़ायदा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ले रहे हैं। अभी सेलिंग आई है, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो सेलिंग भी है, बाइंग भी है, तो ये ऐसे ही चल रहा है। कहीं कहीं पे एग्रेसिव बाइंग आती है, बट उससे ज़्यादा सेलिंग है अभी, तभी तो ये 3% गिरावट पे है। तो ये चल रहा है। एक बार GLGNS के प्राइस को देख लेते हैं। तो GLGNS का प्राइस तो अस्थिर है और ये नीचे आया था, कल हमने बताया था कि ये सेलिंग आई थी, बट उसके बाद फिर से अस्थिर हो गया प्राइस, कंसोलिडेशन हो रही है इसकी। तो ये है GLGNS का प्राइस 1,16,000 के आसपास है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का प्राइस मेंटेन्ड है इसका। एक बार मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट की स्थिति बुरी है। मार्केट की स्थिति आप लोग देखें, फियर एंड ग्रीड वाला इंडेक्स है, ये कल 1-2 दिन पहले 40 पे चला गया था, न्यूट्रल हो गया था, बट अभी फियर जोन में फिर से आ गया है। और मार्केट कैप में से आप देखिए 2.16 ट्रिलियन है। कल 1-2 दिन पहले जब ये नॉर्मल न्यूट्रल हो गया था, तब ये 2.22 ट्रिलियन की मार्केट हो गई थी। और बिटकॉइन में भी गिरावट हम लोगों को दिख रहा है। इथेरियम थोड़ा ठीक है 1% के आसपास, और BNB भी ठीक दिख रहा है, लेकिन बाकी पूरा मार्केट में ब्लड बात है अभी। तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन में नहीं है, ओवरऑल मार्केट की ये स्थिति है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत सारी जानकारियां और भी हैं, मैं 1-2 वीडियो में और आप लोगों को शेयर करूंगा आगे आने वाले समय में। मैंने एक 1 पेजर भी देखा है जिसमें कि मतलब प्रोटोकॉल के बारे में समझाने की कोशिश की गई है, वो मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।